बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज यूके में इलेक्शन है, तो आज मैंने सोचा है इसके ऊपर ही कोई वीडियो बना लूँ। आप देख रहे हैं पीछे आपको पोलिंग स्टेशन नज़र आ रहा है, और इस वीडियो बनाने का मकसद ये आपकी जो बिजली की बिल, महंगाई, जो गैस की बिल जो आपकी आ रही है, जो आपकी महंगाई हुई है, इस निज़ाम का इसके साथ आपका बहुत गहरा ताल्लुक है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज से कुछ टाइम पहले आपने पाकिस्तान में भी इलेक्शन देखा है, उसके ऊपर बात करना तो फजूल है, वो आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। ये आप देख रहे हैं जी, पीछे पोलिंग स्टेशन लिखा हुआ है, यहाँ पे देख लें, ना तो कोई बैनर लगा हुआ है, बिल्कुल पोलिंग स्टेशन के हम पास हैं, ना ही यहाँ पे कोई इश्तिहार लगे हुए हैं, ना ही यहाँ पे कोई पुली नाली सड़क के कोई नारे लगा रहा है, ना ही यहाँ पे जी किसी कौम की इज़्ज़त का सवाल है, ना ये किसी इलाके की इज़्ज़त का सवाल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ एक पोलिंग स्टेशन है, और अंदर ये कैमरा असल में ले जाने की इजाज़त नहीं है। टोटल पूरे इलेक्शन में इनकी जो इन्वेस्टमेंट है, ये दो पेपर आपको नज़र आ रहे हैं, इसके ऊपर है। एक जो मेरे पास जो लेटर है, ये इनकी जो है जी, इसमें वोटर नंबर लिखा हुआ है, इसको आप दिखाते हैं और फ़ोटो आईडी आप दिखाएंगे तो आप वोट पोल कर सकते हैं। और दूसरी जो है, ये यहाँ पे जो है जी, ये बुकलेट है, ये इनकी कंपेन समझे, इसको ये समझ लें कि जितने भी कैंडिडेट हैं जो यूके में इस वक्त इलेक्शन में जो है ना, इन्होंने हिस्सा लिया हुआ है, तो इसको जिस तरह हम लोग बिजली की बिल देते हैं, ये हर घर में इन्होंने दे देनी है। और इसमें ये तकरीबन 16-17 सफ़ों की ये एक किताब है, ये आप देख सकते हैं। और इसमें ये जिस तरह कैंडिडेट है, इसका नाम है और साथ इसका मंशूर है, और इसी तरह इसका नाम और साथ इसका मंशूर, ये नहीं है इसको 3 सफ़े मिल जाएंगे, ये सब इसी तरह है। ये पूरी इनकी टोटल जो है इस इलेक्शन में जो इन्वेस्टमेंट है, ये टोटल पूरी जो है जी, ये इसके 2 पेज हैं, ये इनकी टोटल पूरी इनकी इन्वेस्टमेंट है। आप यकीन करें कि इस पूरे इलाके में ना तो कोई इस वक्त एक जलसा हुआ है, ना कोई मीटिंग हुई है, और ना ही यहाँ पे हमें अभी तक ये नहीं पता कि यहाँ पे खड़ा कौन है। ये अब बड़ी मुश्किल से मैं ये निकाल के लाया हूँ, ताकि हमें पता तो चले कि आखिर इसमें इलेक्शन में हिस्सा किसने लिया है। तो इसमें ये टोटल इनकी कंपेन ये है, और इसमें जो इनका खर्च हुआ है इस पूरे इलेक्शन में, इसमें इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है, ये तकरीबन 10,000 पाउंड जो है इसमें इनका ये खर्च हुआ है टोटल। यानी अगर इसको पाकिस्तानी ये काउंट करें तो ये तकरीबन 30 से 35 लाख रुपया बन जाता है, ठीक है जी। और इसमें जो है इन लोगों ने इस पूरी बुकलेट, ये एक प्लेटफॉर्म है और तमाम कैंडिडेट के लिए यही है। बाकी यहाँ पे कोई आप देख लें, ना तो कोई गाड़ी है, ना ही यहाँ पे पोलिंग स्टेशन पे लोग लड़ रहे हैं कि जी हमारी कौम की इज़्ज़त का सवाल है, हमारे इलाके की इज़्ज़त का सवाल है। इस तरह की यहाँ पे कोई बात ही नहीं है। जबकि इस इलाके में गोरे भी रहते हैं, काले भी रहते हैं, पाकिस्तानी है, एशियन है, होना तो ये चाहिए। यहाँ पे लड़ाई भी होनी चाहिए थी, कौम की इज़्ज़त का नारा भी लगना चाहिए था, लेकिन कोई भी नहीं है। इसके मुकाबले में अब पूरा जो इलेक्शन का जो इनका खर्च हुआ है, ये तकरीबन 10,000 पाउंड है, तकरीबन 35 लाख रुपए। और ये इसमें मेंशन है, ये मैं ज़ुबानी बात नहीं कर रहा, ये मैं इसको इंशाल्लाह फेसबुक कमेंट्स में मैं इसको शेयर भी करूँगा। इसके मुकाबले में अभी पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुआ है, आपको पता है कितना इसमें खर्च हुआ है? 93,377 पोलिंग स्टेशन है, और यहाँ पे 35 लाख में पूरे लंदन का इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा। टोटल इनकी कास्ट इलेक्शन में ये 93,377 पोलिंग स्टेशन में हमारा जो है 60 अरब रुपया हमने IMF से लिया है, और तकरीबन इस दफ़ा 20,000 करोड़ रुपया हमारा इलेक्शन में कैंडिडेटों ने इन्वेस्टमेंट किया। मेरा अब आपसे सवाल है, मुझे आप ज़रा बताएं, जिस वक्त 20,000 करोड़ रुपया लगा के जो असम्बली में जो हुकूमत बनेगी, तो आपको क्या लगता है उसने अब 60,000 करोड़ पूरा करना है? तो महंगाई कैसे नहीं होगी? बिजली की बिलें क्यों नहीं आएंगी? यही वजह है कि आपकी बिजली और गैस की बिलें ज़्यादा आ रही है। यही वजह है कि हम लोगों को आज इतना टैक्सेस देना पड़ रहे हैं। यहाँ पे जो है मेरा ये सारी वीडियो बना, और लेकिन ये कसूर किसका है? ये सबसे बड़ा कसूर हमारी, सबसे पहले हमारी इस्टेब्लिशमेंट का बनता है। ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट का ये काम, ये स्टेट का काम है, ये स्टेट का काम है ये मेक श्योर करना कि ताकि इलेक्शन में पैसा ना लगे, वो साफ शफाफ इलेक्शन करवाएं, जिसमें ना तो पैसे का कोई दखल हो, ना कौम का दखल हो, ना बरादरी का कोई चक्कर हो, और लोग जो है अपने नजरिए के बुनियाद पे आगे हैं। ये वो सिस्टम है जिसको मैं आपको तारफ करवाना चाहता था। यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट, इस बुकलेट ये आप देख सकते हैं, इसमें ये इसने निशान भी डाले हुए हैं, इस पेंसिल का आप सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 1 रुपया अपना ज़ाया नहीं करते। इसमें लिखा हुआ है कि हमने जॉब्स किस तरह लानी है, माशियत को किस तरह ठीक करना है, एल के निज़ाम को किस तरह ठीक करना है, तालीम के निज़ाम को किस तरह ठीक करना है। इसमें मंशूर है, इसमें एक दूसरे को गालियाँ इन्होंने निकालनी है, उसकी बुनियाद पर ये इलेक्शन होते हैं। यहाँ पे अब पाकिस्तानी खड़ा है, मैं उसके वोट उसके खिलाफ दे रहा हूँ, इंडियन खड़ा है, इंडियन उसके खिलाफ वोट दे रहे हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे नजरिए को वोट की जाती है। लेकिन ये सब कसूर जो है ना, जितने हमारे इस वक्त जो जिसने पैसे लगाए हैं पाकिस्तान में, आपको क्या लगता है कि 60,000 करोड़ रुपया लगा के
IMF से आप 60 अरब रुपया हम लोगों ने जो कर्जा लिया है, ये कैसे? जाहिर सी बात है महंगाई तो होनी ही थी, लेकिन ये कसूर किसका? ये स्टेट का काम था, ये स्टेट का काम था ये मेक श्योर करना। जनरल साहब ये आप लोगों की जिम्मेदारी थी, आप ये मेक श्योर करते कि कोई भी कैंडिडेट इसमें इलेक्शन में पैसा ना लगाए। कैंडिडेट कोई भी अगर पैसा लगाता है तो आप उसके साथ कानूनी उसकी कार्रवाई करें। ये स्टेट का काम था, क्योंकि स्टेट ना तो किसी पार्टी के हाथ में होती है ना ही उसके खिलाफ होती है। स्टेट का काम होता है वो पॉलिसी बनाना जिसमें उस मुल्क का फायदा हो, लेकिन आपने कोई काम नहीं किया। जनरल साहब ये आपकी जिम्मेदारी थी, अभी भी आपके पास टाइम है, आप इस निज़ाम को रोक सकते थे। दूसरी जिम्मेदारी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये आपकी बनती है, आपके अंडर था कि आप इस निज़ाम में इंसाफ कायम करना, ये आप लोगों की जिम्मेदारी थी। ज़रा आके यहाँ पे देखें क्या हो रहा है, और यहाँ पे भी तो लोग रहते ही हैं ना, कोई बैनर इश्तिहार आपको नजर आ रहा है? मेरा भाई अभी ये वीडियो सारी बनाएगा, आपने देखने कितने पोलिंग यहाँ पे कितने बैनर है, कितने इश्तिहार है। आप यकीन करें हमें ये नहीं पता कि यहाँ पे कैंडिडेट कौन खड़ा है, ये तो यहाँ पे हाल है। और इसके बाद तीसरा नंबर जो आता है ये इलेक्शन कमीशन का बनता है। इलेक्शन कमीशन का ये काम बनता था कि आप इलेक्शन साफ शफाफ कराते, आपका ये हक बनता था। अगर साफ शफाफ इलेक्शन नहीं, अगर सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट नहीं काम कर रहे तो इलेक्शन क्यों करवाते हो? आपका काम है इलेक्शन करवाओ ही ना, इस्टेब्लिशमेंट खुद की मुल्क संभाल लेना। और उसके बाद चौथे नंबर पे मैं पब्लिक से बात करना चाहूँगा, क्योंकि पब्लिक का भी इसमें बहुत ज़्यादा कसूर है। आप जितने मर्जी है मुंह पे चांद तारे बना लें, आपके मुंह पे चांद तारे बनाने से आपकी ज़िंदगी जो है ना वो चांद तारा नहीं बन सकती। ये आपका काम बनता था, आपने किसी किस्म की भी जो कैंडिडेट आता था आपने उससे क्वेश्चन नहीं किए, आपने उससे ये नहीं पूछा कि आप जनाब इलेक्शन में पैसा लगा रहे हो पूरे कैसे करोगे, आप दुआ जनाजे पे वोट देते रहे हो। आपने उनसे ये नहीं पूछा कि जनाब हमारी हेल्थ की पॉलिसी क्या है, आप तालीम की क्या पॉलिसी है, इसके बारे में आपने हमें बताया ही नहीं है। तो मैं जी अभी क्योंकि इन्होंने वीडियो आगे भी बनानी है तो ये अभी आपको एरिया भी बताएंगे। और मेरी अभी इसमें एक रिक्वेस्ट है तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से कि जिस तरह मैं वीडियो बना रहा हूँ ये आपका भी काम बनता है कि यूरोप में आप हैं या आप किसी भी मुल्क में आप हैं तो आपका ये काम बनता है कि आप इसी तरह इलेक्शन की वीडियो बनाएं, इनको बताएं कि इलेक्शन दुनिया में होते क्या है। ये वो तरीका जिस तरीके से जमहूरियत चलती है, जिस तरीके से यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर है, अगर इस तरह इलेक्शन नहीं करवा सकते करवाते क्यों? जब सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट नहीं करना है तो आपको इलेक्शन करवाने की जरूरत ही नहीं है। ये मैं तो ये कहता हूँ जो पैसा आपने इलेक्शन पे लगाया है वही पैसा अगर आप तालीम पे लगाते। सबसे बड़ा इस वक्त हमारा माशियत का मसला था, हम बिजली की बिलों में कमी आती, गैस की बिलों में कमी आती, कोई वहाँ के लोगों के हालात अच्छे होते, हम उन लोगों को कोई स्किल्स सिखाते। जॉब सेंटर स्कीम के बारे में मैंने बड़ी वीडियो में आपको बताया था, लेकिन आपने उसके ऊपर भी कोई अमल नहीं किया। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज़रूर वीडियो बनाएं और वीडियो बना के और उसके बाद जो है ना आप इसको पब्लिक करें ताकि लोगों में शऊर आए, लोगों को पता लगे दुनिया में क्या हो रहा है। तो चलिए अब ये मेरा भाई आपको वीडियो जो है ना पोलिंग स्टेशन की बनाएगा, ये आप इनको दिखाई ज़रा सा कि ये बैनर जितने भी है ये देखें ना, देख लीजिए कोई आपके इश्तिहार नहीं है, आराम से बताएं, ये कोई इश्तिहार नहीं है, कोई जलसे नहीं है। देख लें यहाँ पे किसी गाड़ी में आपको नज़र नहीं आएगा। ये पोलिंग स्टेशन यहाँ पे सामने लिखा हुआ है आज से, ये भी इन्होंने डायरेक्शन के लिए लिखा है कि ताकि आपको डायरेक्शन दे सके। ये जी इनका पोलिंग स्टेशन है, यहाँ पे टोटल इनका जो है ये पोलिंग स्टेशन ये है, इसमें टोटल मेरा ख्याल में 10 बंदे नहीं है और यहाँ पे आपने वोट डालनी है। और उसके बाद जी और वोट में होता क्या है ये भी आपको शुक्र है मैंने बताना भूल गया था। इस वोट में आपको ये जो है एक लेटर आपने बताना है, साथ आपकी एक फ़ोटो आईडी होगी और उसके बाद ये पेंसिल से साइन करके आपने वोट पोल करनी है। बाकी इसमें ना तो यहाँ पे देख लें कोई चावल बिरयानी वाले लड़ रहे हैं, ना ही यहाँ पे जी कोई बैनर्स आपको नज़र आ रहे हैं जी लोग यहाँ पे खड़े हैं लड़ रहे हैं। ये वो तरीका है जिसको जो है ना आपको कर मैं इंशाल्लाह जी फिर आपसे मिलता हूँ, क्योंकि हमने अब 3-4 जगह और भी जाना है, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात हो।